नमो नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं वर्तमान में स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक को। तो आइए चतुर्थ अंक के अंतर्गत आज हम दूसरा श्लोक देखते हैं। इससे पूर्व प्रथम श्लोक हमने पढ़ाया है जो राजा उदयन का कथन था और यह भी राजा उदयन का ही कथन है। तो राजा उदयन जब वहां पर पहुंच गए हैं पद्मावती के विवाह के प्रति, तो वहां पर एक प्राकृतिक दृश्य देखते हैं। तो इस प्राकृतिक दृश्य में वो आकाश मार्ग में पक्षियों की पंक्ति देखते हैं। तो उस पक्षियों के पंक्ति किस प्रकार वो देख रहे हैं, वही इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भास ने उदयन के मुख से कहलवा रखा है। यह दूसरा श्लोक है उस अंक का और राजा उदयन का कथन है। वसंत तिल का छंद है। उपमा और उत्प्रेक्षा इसमें अलंकार है जो आप पढ़ने के बाद जानेंगे, और वसंत तिल का इसमें छंद है वो हमें पूर्व में जानना है। क्यों? क्योंकि हमने इसका उच्चारण करना है। तो आइए इसका सर्वप्रथम उच्चारण करते हैं, फिर जानते हैं इसको। ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च, ऋज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च, सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु, सप्तर्षिवंशकुटिलां च निवर्तनेषु, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, सीमाम्यवाम्बरतलस्य विभज्यमानां, सीमाम्यवाम्बरतलस्य विभज्यमानां। तो राजा कहते हैं कि उस पंक्ति को मैं देख रहा हूं। तो क्या क्रियापद है? पश्यामी, देख रहा हूं। क्या देख रहे हैं? पंक्ति। पंक्तिम पश्यामी, पंक्ति को देख रहे हैं। तो पंक्ति को कैसे देख रहे हैं, वो इन सारे विशेषण ही विशेषण है। क्रियापद जब राजा कहते हैं उससे श्लोक से ऊपर है, वो आप पुस्तक में देख लें। तो क्या कह रहे हैं वो? पंक्तिम पश्यामी, उस पंक्ति को, उस पक्षियों की पंक्ति को मैं देख रहा हूं। किसके समान? सीमाम इव। यहां पर है सीमाम इव अंबर तलस्य, अंबर तलस्य सीमाम इव पंक्तिम पश्यामी। अर्थात अंबर तल, अंबर कहते हैं आकाश को, तो उस आकाशस्य तस्य अंबर तलस्य सीमाम इव, मानो आकाश मार्ग की वो सीमा हो, बॉर्डर हो, उस सीमा के समान उन पक्षियों की पंक्ति को, पक्षिणां पंक्तिम अहम पश्यामि इति उदयनः उक्तवान। ठीक है, तो वो कैसी कैसी है आप ऊपर वाले विशेषणों से देख लेते हैं, कुछ नहीं है। तो ऋज्वायतां पंक्तिम पश्यामि सीमामिव। ऋज्वायतां कहते हैं जो सीधी है। ऋजु च असौ आयता ताम ऋज्वायतां, अर्थात ऋजु आयत है जिनका, आयत यानी कि रेखाएं सीधी रेखाओं वाली हैं। और कैसे हैं? और लगा लेना है। विरलाम, विरली है अर्थात विस्तीर्ण है, विस्तारित फैली हुई है। और नत उन्नताम है, नत माने नीचे की ओर, उन्नत माने ऊपर की ओर। तो कैसी है? नीचे ऊंचे अर्थात ऊंची नीची है। कैसी है? सीधी है, फैली हुई है वो सीमाएं, जो पंक्तियां हैं उनकी कैसी है? सीधी है, फैली हुई है और नीचे और ऊंची है। और कैसी है? सप्तऋषि वंश कुटिलाम च, सप्तऋषियों के वंश के समान टेढ़ी है वो पंक्ति। सप्तऋषि वंश कुटिलाम पंक्तिम पश्यामि। ठीक है, मानो वो सप्तऋषि के, जिस प्रकार सप्तऋषियों के वंश टेढ़े हैं, अर्थात एक इधर का तो एक उधर का, तो उनके वंश के समान कुटिला, कुटिला टेढ़ी, उस प्रकार की पंक्ति को मैं देख रहा हूं। और कैसी है वो? निवर्तनेषु, निवर्तनेषु उभय भागेषु, दोनों भागों में, दोनों भागों में मतलब पंक्ति एक इधर से है एक उधर से, पंक्ति का एक इधर वाला सिरा एक उधर वाला सिरा। तो निवर्तनेषु तेषु उभयोः भागेषु, उन दोनों भागों में निर्मुच्यमान भुजगो दर निर्मलस्य विभज्यमानां कैचुली,
कह रहे हैं निर्मुच्यमान, निर्मुच्यमान छोड़े जाते हुए। क्या छोड़े जाते हुए? कैचुली, जो सांप कैचुली छोड़ता है, तो छोड़ी जाती हुई कैचुली के समान सीमान इव पंक्तिम पश्यामि। और वो कैचुली किसकी है? भुजगोदर। भुजग, भुजग कहते हैं सर्प को, भुजा से भुजई अर्थात भुजेन चलती यह भुजगः भुजई गच्छति, भुजाओं के द्वारा, हाथों के द्वारा जो चलता है तो उसको कहते हैं भुजग। तो भुजग उदर, उदर निर्मलस्य, उदर कहते हैं पेट को, सांप के पेट के समान निर्मल, सांप के पेट उदर के समान निर्मल पंक्ति के समान निर्मल पंक्ति को मैं देख रहा हूं। और विभज्यमान, विभज्यमान विभागित की जाती हुई, निवर्तनेषु विभज्यमान, निवर्तन मतलब दोनों भागों में विभाजित की जाती हुई कैचुली छोड़ने वाले सांप के निर्मल उदर के समान सीमा और अंबर तल की सीमा के समान मैं उस पंक्ति को देख रहा हूं, ऐसा उदयन कहते हैं। तो ऐसा हम समझे। तो दोबारा देखेंगे क्या क्या बोल रहे हैं वो, कि ऋज्वायताम कैसी पंक्ति है? वो सीधी है, विरलाम विस्तृत है, फैली हुई है, और नतोन्नताम नीची और ऊंची है वो, और कैसी है? सप्त ऋषि वंश कुटिलाम, सातों ऋषियों के वंश के समान टेढ़ी है, और निवर्तनेषु विभज्यमाना, दोनों भागों में, इसका अन्वय यहां से करेंगे, दोनों भागों में क्या हो रही है? वो विभाजित हो रही है वो पंक्ति। और कैसी है वो? निर्मुच्यमान भुजगो दर निर्मलस्य, अर्थात निर्मल है वो। किसके समान निर्मल है? उदर के समान, पेट के समान। और उदर किसका है? सर्प का, भुजग का। और कैसा है वो सर्प? निर्मुच्यमान। क्या निर्मुच्यमान? कैचुली, अपने आप से जोड़ना है, कैचुली छोड़ने वाले सर्प के उदर के समान निर्मलस्य अंबर तलस्य सीमा इव, और वो सीमा के समान है, अंबर तल की सीमा के समान, मानो वो आकाश मार्ग का बॉर्डर हो, आकाश मार्ग की सीमा हो वो पक्षियों की पंक्ति, तो तादृशाम पंक्तिम अहम पश्यामि, इस प्रकार की पंक्ति को मैं देख रहा हूं। तो इतना इस श्लोक का अर्थ जाने। और राजा का यह कथन है, पंक्तियों को, वो पक्षियों की पंक्ति देख रहे हैं, इसलिए इस श्लोक को कहते हैं। तो उपमा अलंकार इसलिए है, यहाँ पर यू का उपयोग किया गया है। और सप्तऋषि वंश कुटिलाम, यहाँ पर उपमा उत्प्रेक्षा हो जाएगी। वो सप्तऋषि, मानो वो पंक्ति कैसी है बोल रहे हैं, सातों ऋषियों के वंश के समान कुटिल है। तो इतना अर्थ हमें यहाँ से ले लेना है। तो वसंत तिल का छंद है, आप सभी को ज्ञात है। तो अब इस श्लोक में इतना ही, अगले श्लोक में आप सभी से मिलते हैं। आपने यदि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको यदि लाभ प्राप्त हो रहा है तो सदस्यता ले लें, सब्सक्राइब कर लें। तो आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।